तो स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। तो इससे पहले हमने प्रश्नावली 6.1 के परिचय को देखा। आपने वो वाली वीडियो को नहीं देखा तो उस वाली वीडियो को पहले देख लीजिए। आप लोग को वो वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर देख लिया तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.1 के। ठीक है, प्रश्नावली 6.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हल कीजिए 24x इज लेस देन 100 जब x एक प्राकृत संख्या है, x एक पूर्णांक संख्या है। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने उसमें एग्जाम्पल के साथ यानी प्रश्नावली 6.1 के परिचय में हमने बहुत अच्छी तरीके से बहुत ही डिटेल में समझाया है। अगर नहीं देखा तो उस वाले वीडियो को देख लीजिए, एक बार और कह रहे हैं देख लीजिए। अगर देख लिया तो आइए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 24x लेस देन 100। ठीक है, 24x छोटा है 100 से। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने क्या बताया था, यहां से x के पास से कोई भी संख्या को हटाना है। एक काम करें, हम 24 से दोनों तरफ क्या करें, भाग कर सकते हैं कि नहीं। ये सारे के सारे नियम कानून हमने बता दिया है। ठीक है, तो भाग दे देते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा 24 से दोनों पक्षों में भाग देने पर क्या हो जाएगा, x लेस देन, यहाँ से 24 हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 100/24 आ जाएगा कि नहीं। इसको हम काट सकते हैं, 4 से दोनों तरफ कैंसिल आउट हो सकता है। 4 से हम कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 6 आ जाएगा कि नहीं। अच्छा, ये लिख सकते हैं हम, तो हम इसको लिख सकते हैं x इज लेस देन 25/, ठीक है, यहाँ 25 है, 25/6। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा वो भी देख लेते हैं। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इज लेस देन, ये कितना होगा, 6 चौके 24 और कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, 24 और एक 25, एक आएगा और 6 का नम 6 वगैरह कुछ आएगा, 4.1 वगैरह कुछ आएगा। ठीक है ये आएगा। अच्छा, हमको क्या देखना है, x 4.1 से छोटा हो। ठीक है, तो पहला देखते हैं, पहला वाला क्वेश्चन क्या बोला है, x एक प्राकृत संख्या है। तो x एक प्राकृत संख्या है, 4.1 से छोटी प्राकृत संख्या कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं। 4.1 से 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है 4.1 से छोटी, तो 4 तो हो सकता है ना, 4.1 तो 4 से छोटा है। ठीक है, सॉरी 4 तो 4.1 से छोटा है। ठीक, तो 1 2 3 4 ये हो सकती हैं, यानी इसका हल समुच्चय क्या होगा, असम से लिखेंगे, हम बताए थे असमिका का हल समुच्चय, असमिका का हल समुच्चय। ठीक है, क्या होगा, 1, 2, 3, 4 ये होगा। दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा वाले क्वेश्चन क्या बोला है, x एक पूर्णांक है। पूर्णांक में क्या आते हैं, माइनस वाले आते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक और जीरो वगैरह सब आते हैं, यानी संख्या रेखा पर जिन संख्याओं को दर्शाया जा सके वो सब सारी की सारी क्या हैं, एक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो x क्या हो सकता है, 4.1 से छोटी, यानी 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1, -2 इस तरह इधर आती रहेंगे। ठीक है, सारी की सारी -1, -2, -3, -4 ये सारी की सारी क्या है, 4.1 से छोटे पूर्णांक हैं। ठीक है, तो असमिका का हल समुच्चय क्या होगा, अब कब, जब x एक पूर्णांक हो। ठीक है, असमिका का हल समुच्चय क्या होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, डॉट। ठीक है, इधर डॉट थोड़ा सा और बढ़ा लीजिएगा ताकि पता चले कि हाँ इधर भी संख्या है।
ठीक है, ये होगा दूसरे का हल, यानी पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम टू सेम इसी तरह है। ठीक है, बस इसमें डिजिट यानी संख्या अलग दी गई है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास दिया है -12x बड़ा है 30 से। ठीक है, यहां से हमको सिर्फ यक्स लेकर आना है। यहाँ पे क्या लाना है, हमको सिर्फ यक्स लाना है। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, किससे भाग करेंगे, -12 से भाग कर दें। और हमने एक नियम बताया था परिचय 6.1 में कि अगर हम किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो ये वाला क्या है, चिन्ह बदल जाता है। हमने बहुत अच्छी तरीके से उसमें डिटेल में समझाया है क्यों बदल जाता है। ठीक है, एक बार और कहते हैं, अगर वाला वीडियो नहीं देखा तो वाला वीडियो को देख लीजिए। परिचय 6.1 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आइए देखते हैं। -12 से भाग देने पर यहाँ पे लिख लीजिएगा, -12 से भाग, कहाँ पे, दोनों पक्षों में। -12 से भाग देने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -12x है, हमने क्या किया, -12 से भाग दे दिया। माइनस वाले से भाग देंगे तो ये क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो यानी इसका मुंह इधर हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 30/-12। अरे हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, ये हो जाएगा x। देखो ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट, 12 भी कैंसिल आउट, बचा क्या, x। अच्छा, इसको देखते हैं तो ये सॉल्व करेंगे। अच्छा, दोनों को 6 से कैंसिल आउट किया जा सकता है कि नहीं, अरे 6 पंचे 30, 6 दूना 12, यानी आ गया हमारे पास -5/2। इतना आएगा कि नहीं, माइनस ऊपर लिखो नीचे लिखो, बात एक ही है। ठीक है, यानी x जो है वो छोटा है -5/2 से। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कंडीशन क्या क्या दिया गया है। पहला कंडीशन है हमारे पास x एक प्राकृत संख्या है। अच्छा, -5.2 का -5/2 का मान क्या होगा, यानी यहाँ पे जो लिखा हुआ है x जो है वो क्या है, छोटा है, इसका मान क्या होगा, -2.5 इतना होगा। अच्छा, x एक प्राकृत संख्या है, यानी x क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। -2.5 से छोटी प्राकृत संख्या क्या क्या है, -2.5 से छोटी प्राकृत संख्याएं क्या क्या हैं, बताओ, कोई है, नहीं है। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब होती है ना प्राकृत संख्या। तो x जो है यहाँ पे छोटा है -2.5 से, तो क्या कहेंगे, मान संभव नहीं है, यानी x का मान संभव नहीं है, x का हल संभव नहीं, ये भी बोल सकते हैं, x का हल संभव, कोई हल नहीं, ये भी बोल सकते हैं, संभव ही नहीं है, संभव नहीं है, ये बोल सकते हैं कि नहीं। क्यों, क्योंकि क्या है यहाँ पे -2.5 से छोटी x की कोई भी मान नहीं आएगा, क्योंकि x प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 सब धनात्मक होती है, यहाँ पे ऋणात्मक आना चाहिए। अगला कंडीशन देख लेते हैं, हमारे पास अगला कंडीशन है वो है x एक पूर्णांक हो, x एक पूर्णांक हो। -2.5 से छोटे पूर्णांक क्या क्या हो सकते हैं, जल्दी से बताओ। देखो -2.5 से छोटा क्या होगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, -5 हो जाएगा, इसी तरह इधर, अरे हो जाएगा कि नहीं, x का हल यही होगा। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, x जो होना चाहिए -2.5 से छोटा होना चाहिए। ठीक, चलो एक बार उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ये हमारे पास संख्या रेखा है, ठीक है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इसको हमको नहीं देखना है, इधर हमको देखना है। ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे होगा कि नहीं, ये होगा। ठीक है, ये संख्या रेखा है। यहाँ पे क्या बोला है, x जो होना चाहिए -2.5 से छोटा। -2.5 किधर आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा कि नहीं, -2.5 यहाँ पे आएगा। इससे छोटी संख्या ये सारी हैं, इससे छोटी संख्या क्या क्या है,
-3 -4 -5, तो यही ना हम बोले हैं एक्स जो होना चाहिए छोटा होना चाहिए, तो ये होगा। यानी असमीका का हल समुच्चय क्या होगा, असमीका का हल समुच्चय क्या होगा, डॉट 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 -5 -4 -3, ये हुआ कि नहीं। क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा देखते हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, ठीक है। हल कीजिए 5x - 3 लेस देन 7, ठीक है, यानी 5x - 3 छोटा है 7 से। और इसका दो कंडीशन दिया है, जब x एक पूर्णांक है, दूसरा x एक वास्तविक संख्या है। चौथा भी इसी तरह क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, हल कीजिए 3x + 8 यानी 3x + 8 बड़ा है 2 से। जब इसको हल करना है, x एक पूर्णांक है और x एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो बताओ कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें हम, चौथा। चलो क्वेश्चन नंबर चौथा हम सॉल्व कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा आप सॉल्व कर लीजिएगा, सेम टू सेम दोनों के दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर, हम चौथा वाला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। दिया है 3x + 8 क्या है, बड़ा है 2 से। उससे पहले ये जो इसका थोड़ा सा हिंट जान लीजिए कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ पे दोनों में से आप 3 जोड़ दीजिएगा, दोनों में 3 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला 0 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला 0 हो जाएगा, फिर 5 से भाग दे दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ x, ठीक है। और यहाँ से x का मान आ जाएगा, फिर x का एक बार पूर्णांक रख दीजिएगा, फिर एक बार x का वास्तविक संख्या रख दीजिएगा। चौथा वाला सॉल्व करते थे, सेम टू सेम उसी तरह सॉल्व होगा, देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ से 8 को हटा देते हैं। 8 को हटाने के लिए क्या करें, हम दोनों साइड में हम -8 कर दें, यानी 8 घटा दे रहे हैं, तो ये वाला 8 हट जाएगा। देखते हैं कैसे, 8 घटाने पर, ठीक है, लिख लीजिएगा दोनों पक्षों में 8 घटाने पर, यहाँ पे +8 है, हमने क्या किया 8 घटा दिया, ठीक है। तो इधर भी हमको 8 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 में से हमने 8 को घटा दिया, ठीक, ये 0 हो जाएगा, 8 में से 8 गया 0। यहाँ पे कितना बचा, 3x बड़ा है, ये कितना आएगा, -6 आएगा, 2 में से 8 को घटाया जाएगा तो -6 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब हमको 3 को हटाना है, क्या करें, 3 से दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा 3 से दोनों में भाग देने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, अरे 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6/3, यानी कितना आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, x जो है वो बड़ा है -3 दूना 6, 3 × 3 3 दूना 6, ये आ जाएगा -2, आ जाएगा कि नहीं। हमने देखा जो x है वो -2 से बड़ा है, x जो है वो -2 से बड़ा है। अब हम अपने कंडीशन को देखते हैं, क्या है, पहला कंडीशन कहता है x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, आपको पता होगा पूर्णांक क्या होता है, जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, और यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, इसी तरह आगे, ठीक है। पहला कंडीशन क्या कहता है, x एक पूर्णांक है, ठीक है, ये सारे पूर्णांक हैं। और यहाँ पे एक कंडीशन क्या कहता है, जब हमने सॉल्व किया क्या बोला, x जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए -2 से। -2 से बड़े संख्याएं कौन कौन सी हैं, -1 0 1 2 3, इसी तरह कहाँ तक, अनंत तक जाएंगे ना। चलो ठीक है, अब इसका आंसर आ गया, क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, असमीका, अच्छा यहाँ पे एक बार देख लेते हैं x क्या क्या आएगा, ठीक है। x का मान क्या क्या आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इस तरह आएगा कि नहीं, यही ना हल है। x के जितने भी मान आए उनका समुच्चय इसका हल है, ठीक है। तो असमीका का हल समुच्चय क्या होगा, समुच्चय क्या होगा, यही होगा ना, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा,
3 होगा डॉट 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 तक। ये होगा पहले का आंसर। दूसरा कंडीशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, x एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। x एक वास्तविक संख्या है और हमारे पास पता है x जो होना चाहिए वो -2 से बड़ी होना चाहिए, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होंगी, इसमें दशमलव वगैरह सब आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे -2 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो दूसरा वाला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे जो x बिलोंग करेगा, ठीक है, यानी x जो होगा वो क्या होगा, ओपन इंटरवल -2 से लेकर के इन्फिनिटी तक ओपन इंटरवल, ठीक है। यानी x का मान क्या क्या होगा, -2 से बड़ा, ठीक है। -2 से बड़ा यानी कहाँ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे -1.5 वगैरह आएगा, -1.3, 1.9 वगैरह सारा का सारा आएगा। कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। कहाँ पे हम जा रहे हैं, धनात्मक की ओर, ठीक है। तो इसलिए हम इन्फिनिटी प्लस में लिए हैं। यहाँ पे x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। इन्फिनिटी प्लस में रहेगा। ये होगा दूसरे का आंसर। वास्तविक संख्या है यानी इसमें दशमलव वगैरह सब आ जाएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है निम्नलिखित प्रश्न 5 से 16 तक वास्तविक संख्या x के लिए हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी x जो हम मान निकालेंगे वो सभी के सभी वास्तविक संख्या में निकालेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हमारे पास जो पांचवा क्वेश्चन है वो है 4x + 3 लेस देन, यानी छोटा है 6x + 7। उसी तरह छठवा भी है, देखिए 3x - 7 बड़ा है 5x - 1 से, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है। आइए पांचवा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो पांचवा वाला क्वेश्चन है वो है 4x + 3 छोटा है 6x + 7 के, ठीक है। अच्छा, हमको क्या करना है, एक तरफ x को गायब कर देना, इधर वाले को x को गायब करना है, ठीक है। अगर हमको 6x को 0 करना है तो हम क्या करें, 6x से घटा दें, इधर भी घटा दे, इधर भी घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो इधर हम घटा दे रहे हैं 6x से, तो ये हो जाएगा 4x - 6x, ठीक है, +3 भी तो है, ठीक है। इधर जब 6x को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे देखो 6x - 6x + 7, जितना हम इधर घटाए उतना हम इधर घटाए, इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने नियम वाले में बताया था परिचय 6.1 में, ठीक है। अच्छा, इसका मान कितना आ गया, -2x, ठीक है। 4 में से 6 घट गया, ठीक है। तो -2x और +3 भी तो है, और यहाँ पे आ गया ये 0, यहाँ पे आ गया 7, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से 3 को हटा देते हैं, ठीक है, फिर 2 को हटा देंगे। यहाँ से हमको 3 को हटाना है तो क्या करें, हम 3 से इसमें घटा दें, 3 इसमें से घटा दें और 3 इसमें से भी घटा दे रहे हैं। चलो देखते हैं। हमारे पास अगर 3 यहाँ पे लिख लीजिएगा -6x, यानी 6x को घटाने पे, और यहाँ पे हम क्या करें 3 को घटाने पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 को हटा देते हैं, किससे, यहाँ पे हम 3 को घटा देते हैं, तब 3 हट जाएगा। यहाँ पे हम 7 में से 3 को घटा देते हैं, ठीक है। ये कितना आ गया, -2x आ गया, और ये आ गया कितना, 4 आ गया। -2 से दोनों तरफ भाग देने पे, माइनस से हम गुणा या भाग करते हैं तो ये वाला साइन बदल जाता है, हमने परिचय वाले वीडियो में बताया है। तो जैसे ही हम इसमें -2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा x, और ये चिन्ह पलट जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -4/2, ठीक है। यहाँ पे हमने -2 से भाग दिया है, ठीक है। तो चाहे माइनस को इधर लिखो उधर लिखो, बात एक ही है। आगे हम इसको जैसे ही सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाता है x जो है वो बड़ा है -2 से, ठीक है। x जो बड़ा है -2 से। अब यहाँ पे क्या बोला है, x क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा वास्तविक संख्या के लिए, यानी x जो है वो बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, -2 को हमको नहीं लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ओपन इंटरवल, यानी ओपन ब्रैकेट -2 से, और ये क्या है, -2 से बड़ा है, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, धनात्मक तक, ठीक है। इन्फिनिटी को भी नहीं लेते हैं, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। -2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो क्वेश्चन नंबर 6वां भी देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5वां में
किसी किसी बुक में यहाँ पे 5x दिया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे 5x दिया होगा तो यहाँ पे -4 से लेकर के इन्फिनिटी तक आएगा, घबराने की जरूरत बात नहीं है। यहाँ पे कुछ बुक में 6x दिया है, कुछ बुक में 5x दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सही है। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है 3x - 7 बड़ा है 5x - 1 से, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो दिया है वो है 3x - 7 बड़ा है 5x - 1 की, ठीक है। यहाँ से हमको x को हटाना है, ठीक है। x वाले डिजिट को हटाना है, यानी 5x को हटा देना है। क्या करें, 5x को घटा देते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो 5x को जब हम इधर घटाते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2x, ठीक है। -7 बड़ा है, ये 0 हो जाएगा और यहाँ बचेगा -1। अरे होगा कि नहीं, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे -7 है, इसको भी हटा देते हैं। इसको हटाएंगे फिर इसको 2 को हटा देंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमको -7 को हटाना है तो क्या करें, दोनों तरफ 7 जोड़ दें तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा -2x, हमने 7 दोनों पक्षों में जोड़ दिया, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बड़ा होगा -1 + 7, इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा 6, ठीक है। अब हम क्या करें, -2 से दोनों तरफ भाग दे दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी हमारे पास x आ जाएगा। तो -2 से दोनों तरफ हम भाग दे देते हैं तो हमारे पास आ गया x। अच्छा हम माइनस का गुणा और भाग देते हैं तो क्या करते हैं, इस साइन को पलट देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इधर और ये हो जाएगा 6/-2, इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं तो x आ जाता है, वो छोटा है -3 के, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 6 -3, ठीक है। अच्छा अब हमको पता चल गया x जो होना चाहिए वो -3 से छोटा होना चाहिए, यही ना आएगा, -3 से छोटा। और हमको सभी वास्तविक संख्याएं लेनी है, यानी हमारे पास जो x है वो बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -3 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, -3। x क्यों होना चाहिए, क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए ना, यानी क्या क्या आएगा, -4 आएगा। अब देखो यहाँ पे देखो, ये 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये कहाँ तक गया, -∞ तक। हमको क्या निकालना है, x जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए -3 से। -3 से छोटे क्या होगी, ये सारी संख्या आएंगी, ठीक है। तो हम क्या करें, कहाँ तक जाएगा, -∞ से -3, ठीक है, ठीक है। ये लिख सकते हैं कि नहीं, अरे इन्फिनिटी माइनस में इधर रहती है, हम इसको इधर लिखते हैं, ठीक है। तो -∞ से लेकर के -3 तक, -3 को नहीं लेना है, ठीक है ना, -3 को नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे क्या लगाया, इसीलिए हम ओपन ब्रैकेट लगाए, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर, नोट कर लीजिए। हम इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7वां और 8वां देखते हैं। 7वां वाला बोला है 3x - x लेस देन और इक्वल टू, यानी छोटा है और बराबर भी हो सकता है 2x - 3। और 8वां वाला क्वेश्चन बोला है, चलो इसको 8वां वाला बाद में देखते हैं, पहले 7वां वाला सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो दिया है वो है 3x - 1 लेस देन और इक्वल टू, यानी छोटा है या बड़ा है, बराबर है, ठीक है, 2x - 3 की। पहले हम ब्रैकेट को तोड़ करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है, इसको सॉल्व करते हैं। 3 का x में गुणा करो कितना हो जाएगा, 3x, 3 का 1 में गुणा करो कितना आ जाएगा, 3, ठीक है, इतना आ जाएगा। लेस देन और इक्वल टू, 2 का x में गुणा करो 2x आ जाएगा, 2 का 3 में गुणा करो -6 आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। चलो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा हमको यहाँ से पहले, यहाँ से हमको 2x को घटाना है और 6 को भी हटाना है, ठीक है। तो पहले हम 2x को हटा देते हैं, ठीक। तो हम क्या करें, 2x से इसमें भी घटा देते हैं, इसमें भी घटा देते हैं, लिख लीजिएगा 2x घटाने पर दोनों पक्षों में, ठीक है। तो ये हो जाएगा x, इसमें से 2x घटेगा तो x आ जाएगा और 3 को ऐसे ही रहने दो, लेस देन और इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे -6। अरे समझ में आया। यहाँ से अब हमको -3 को हटाना है, तो 3 हम इन दोनों में जोड़ दें तो हट जाएगा, ये 0 आ जाएगा ना, 3 हम जोड़ देते हैं
तो ये हो जाएगा x, यहाँ पे सिर्फ x ही बचा, ये 0 हो गया, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू, इसमें हम 3 जोड़ते हैं, -6 + 3, ये कितना आएगा, -3 आएगा। तो हम इसको लिख देते हैं -3, यानी हमारे पास सॉल्व करने पे पता चलता है जो x होना चाहिए वो या तो -3 से छोटा हो या -3 के बराबर हो, ठीक है, -3 से छोटा हो या 3 के बराबर हो। लेस देन और इक्वल टू, x जो है या तो -3 से छोटा है या -3 के बराबर है। तो इसका हल समुच्चय क्या होगा, समीका असमीका का हल समुच्चय लिख लीजिएगा। असमीका का हल समुच्चय x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक। अच्छा, यहाँ पे देख लो, एक बार और बता देते हैं वो वाला नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट। ये 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है और डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये ∞ तक गया है। क्या बोला है, x जो होना चाहिए -3 से छोटा या -3 के बराबर। -3 से छोटा क्या है, ये सारी संख्या होंगी, सारी की सारी संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है, यानी इसमें दशमलव वगैरह भी आ जाएगा, ठीक है। तो यानी हम इसको ये लिख सकते हैं। अच्छा, ये कहाँ तक जा रहा है, -∞ तक, ठीक है। ये इन्फिनिटी का साइन अच्छा नहीं बन रहा है, थोड़ा अच्छा बना लेते हैं, -∞, ठीक है। कहाँ तक गया है, -∞ तक। कहाँ से, 3 से लेकर के। 3 क्या होना चाहिए, 3 को भी हम लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला है 3 भी हो सकता है, x इक्वल टू का भी साइन है ना, तो -3 भी हो सकता है, तो -3 को हम क्लोज इंटरवल लिखेंगे, ठीक है। तो ओपन इंटरवल x बिलोंग टू ओपन इंटरवल -∞ से -3 तक। -3 को भी ले सकते हैं, इसलिए हमने क्लोज ब्रैकेट लगाया गया, ठीक है, बंद ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का 2 में गुणा करो, कितना आ जाएगा, 3 का 2 में गुणा करो, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 दूना 6, 3 का x में गुणा करो, 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू, बड़ा है या बराबर है, क्या 2 का 1 में गुणा करो, 2 आ जाएगा, 2 का x में गुणा करो, 2x आ जाएगा। अरे आ जाएगा नहीं, ठीक है। यहाँ से हमको 2x को हटाना है, -2x है, इसमें +2x जोड़ दें तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, +2x जोड़ दें, ठीक है, 0 हो जाएगा। चलो +2x दोनों में जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6 है, इसमें +2x करेंगे तो हमारे पास -x आ जाएगा, ठीक है। -3x था, इसमें हम +2x यानी 2x जोड़ देते हैं तो -x हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। अच्छा, अब हमको यहाँ से 6 को हटा देना है। 6 क्या है, प्लस में है, अगर हम -6 यानी 6 इसमें से घटा देते हैं दोनों में, ठीक है, तो ये 6 भी हट जाएगा। चलो हटा देते हैं, तो ये हट गया, तो यहाँ पे बचा क्या, -x बचा कि नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ पे हमने क्या किया, 6 को इसमें घटाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो 2 - 6 यानी हमारे पास आ गया यहाँ पे कितना, -4 आ गया, ठीक है। अब हमको यहाँ से माइनस को हटाना है, माइनस को हटाना है तो क्या, एक काम करें, -1 से दोनों में गुणा कर देते हैं, गुणा करो या भाग करो दोनों के बारे में, लेकिन गुणा कर देते हैं, ठीक है। -1 से दोनों में गुणा करते हैं, तो आपको पता होगा अगर हम ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो ये वाला साइन बदल जाता है, ठीक है, तो बदल भी देते हैं। तो हमारे पास आ गया, ये प्लस में हो जाएगा, -1 से गुणा करने पर, ठीक है, -1 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -1 से गुणा किया गया है तो ये वाला साइन इधर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बराबर रहेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 4। समझ में आ गया, अरे इसमें भी -1 से गुणा करेंगे ना तो ये 4 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमको पता चल रहा है जो x होगा वो क्या होगा, या तो 4 से छोटा होगा या 4 के बराबर होगा, या तो 4 से छोटा होगा या 4 के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, यानी 4 से लेकर के यहाँ -∞ तक इसका मान हो सकता है कि नहीं, x का मान या तो 4 के बराबर या तो 4 से छोटा, यानी 3, 2, 1 सब सारी संख्या हो सकती है,
यानी इसका जब हम हल समुच्चय निकालेंगे, असमीका का हल समुच्चय, तो क्या होगा, x बिलोंग टू कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक बराबर लगा है, तो यानी हम 4 को भी लेंगे, 4 भी ले सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 4 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक इसका मान आ रहा है। x क्या होना चाहिए, 4 से छोटा, 4 से छोटा ये सारी संख्या आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8वें का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9वां जो बोला है वो क्वेश्चन नंबर 10वां के ही समान टू एक मतलब सेम टू सेम है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां बोला है x प्लस x बट्टे 2 प्लस x बट्टे 3 छोटा है 11 से। ठीक है, अच्छा हमको अगर यहाँ से ये जो बटा वाला है वो हट गया तो सॉल्व हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, बटे वाले को हटाने के लिए हम एक काम करें, इन दोनों का लैसे निकाल करके गुणा कर दें तो ये बटा वाला हट जाएगा। इन दोनों का लैसे होगा 6। ठीक है, 6 से हम गुणा करेंगे तो ये 6x हो जाएगा। इसमें जब 6 का गुणा करेंगे, देखो इसमें जब हम 6 का गुणा कर देते हैं, x बटा 2 है, इसमें अगर हम 6 का गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 2 एक 2 3 6, यानी क्या हो जाता है, 3x हो जाता है। ये 3x हो जाएगा, उसी तरह ये 2x हो जाएगा, बटा हट जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का लसे निकाल करके उसी से गुणा कर देते हैं। तो 2 और 3 का लसे क्या होगा, 6। तो 6 से हम दोनों में गुणा करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है x प्लस x बटे 2 प्लस x बटे 3 छोटा है 11 से। 6 से दोनों में गुणा करने पर, ठीक है, 6 से में दोनों पक्षों में गुणा करते हैं। ठीक है, 6 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे 6x हो जाएगा कि नहीं, 6x हो जाएगा, x बटे 2 है, जब हम 6 से इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3x। इसमें जब 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x। नहीं समझ में आया कैसे आया है। 6 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 और 2 इसमें गुणा हो जाएगा 2x। ठीक है, छोटा है, अरे इसमें भी 6 से गुणा होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 66। ठीक है, जोड़ो कितना हुआ, 6 3 9 2 11, 6x 3x और 2x जोड़ दो, कितना x हो गया 11x छोटा है 66 से। अब हम 11 से दोनों में भाग दे दें, दे सकते हैं कि नहीं। चलो 11 से दोनों में भाग देने पर हमारे पास आ गया x जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए 66 बटे 11 से। जब हम इसको 66 को हम 11 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। 11 का 6 बार पहाड़ा पढ़ लो। ठीक है, यानी x जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए 6 से। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आपको यहाँ पे पता चल गया x जो होना चाहिए वो 6 से छोटा होना चाहिए, तो इसका मान नहीं निकल जाएगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा, यानी क्या होगा, इसका असमीकाओं का हल समुच्चय क्या होगा, यानी x बिलोंग्स टू 6 से छोटा, 6 से छोटी संख्या क्या क्या होंगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 6 तक सारी संख्या है, लेकिन 6 को हमको नहीं लेना है इसमें। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल 6 से लेकर के कहाँ तक माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, 6 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे ना तो हमको माइनस इन्फिनिटी को लेना है ना तो 6 को लेना है। अगर इक्वल रहता तो हम 6 को भी इंक्लूड कर लेते, 6 को भी जोड़ लेते। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। 10वां वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी इसी तरह करना है। चलो आइए देख लेते हैं कैसे। 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, फिर से 6 ही होगा, दोनों में गुणा कर दो, अभी समझ में आ जाएगा कैसे सोल्व होगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है वो है x बटे 3 बड़ा है x बटे 2 प्लस 1 की। ठीक है, 6 से हम दोनों में गुणा करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा, x बटे 3 है, फिर से हम 6 का गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6, 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा और 2x में गुणा हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, बड़ा है, इसमें भी गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 3x, और इसमें जब गुणा होगा तो ये 6 हो जाएगा। अरे 6 का हम इसमें भी इन दोनों में गुणा करेंगे ना। ठीक है, तो ये समझ में आया कि नहीं। अच्छा, x को हमको यहाँ पे तो बरकरार रखना है, लेकिन यहाँ से हमको x को हटा देना। तो 3x को हटाना है तो क्या करें, 3x दोनों में घटा दें
दोनों में से घटा देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो 3x घटाने पर अब लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3x और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बचा क्या, 6। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा -x बड़ा है 6 के, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या करना है, यहाँ से माइनस को हटाना है। तो हम क्या करें, -1 से गुणा कर दें दोनों पक्षों में, तो ये माइनस हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर से वही नियम लगेगा, -1 से गुणा या भाग करने पर ये चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा इधर और ये हो जाएगा -6, हो जाएगा कि नहीं। 6 में माइनस का गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा। चलो, अब आपको आंसर पता चल गया, x जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए -6 से। x जो होना चाहिए -6 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे -6 आ रहा है, तो इससे छोटी संख्या क्या क्या आएंगी, -7 -8, कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। तो यानी हमारे पास आंसर आ गया असमीकरणों का हल समुच्चय, यानी x बिलोंग टू, ये वाली जितनी भी बिलोंग टू वगैरह जो हम समझाए थे, शायद सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर में भी बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में समझाए थे, ठीक है। संबंध और फलन में इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको समझाया, ठीक है। तो x बिलोंग टू यानी कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, -इन्फिनिटी से लेकर के अनंत से लेकर के कहाँ तक, -6। ये भी क्या होना चाहिए, क्लोज इंटरवल, यानी -6 से लेकर के -इन्फिनिटी बोलो, या फिर -इन्फिनिटी से लेकर के -6 बोलो। 6 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे बराबर का साइन नहीं, ठीक है। तो ये था प्रश्नावली 6.1 के 10 क्वेश्चन। इसके अगले वीडियो में हम इसके बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।